नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर, राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लॉकडाउन में आप अपने घर पर रहते हुए अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन के बाद में उम्मीद है कि परीक्षाओं का आयोजन हो जाए, इसलिए आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लें, अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई को जारी रखें और उसके लिए हम सभी शिक्षक इस अपने अपने विषयों में इस ढंग से वीडियो डालते रहेंगे, तो जिनसे पढ़ते हुए आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेंगे। साथ में मैं आपको थोड़ा सा इस विषय में जागरूक करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर पर ही रहें, क्योंकि इस बार जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, दूसरा जो स्ट्रेन आया है, वो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को और हमारे पास में बहुत ही सीमित चिकित्सा सुविधाएँ हैं। तो उसके चलते हुए आप स्वयं अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, घर पर रहें और जो भी सुरक्षा के जो मानक है उनको पूरा करें। घर से जब भी बाहर निकले तब आप डबल मास्क लगाएं। अब तक आप ऐसा कर रहे थे, सिंगल मास्क लगा रहे थे, वो भी केवल नाम का लगा रहे थे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि बस या किसी भी ढंग के सार्वजनिक माध्यम में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है घर से बाहर निकलने में, तो आप मास्क ज़रूर लगाएं रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ में आपको आनंदम के विषय में भी जागरूक करना चाहूँगा कि आप आनंदम की गतिविधियाँ भी जारी रखें। किसी की मदद करना, व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि, और जब आप ये गतिविधियाँ करते रहें तब आप उनके फ़ोटो भी खींच लीजिए। तो चलिए अब विषय में बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी, और कबीरदास जी में हमने आरंभ किया था गुरुदेव को अंग, और अब तक हम जो 10 शाखाएँ हैं वो पढ़ चुके हैं। गुरुदेव को अंग के अंदर जो 5 तो हैं वो पढ़ चुके हैं, और आज की कक्षा में हम आज आरंभ करेंगे, अध्ययन करेंगे मन को अंग कि देखिए मन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर मैंने जो वीडियो बनाया है या फिर आप जो सुन रहे हैं, उन सब के पीछे जो रुचि है, उसका जो कारण है, ये सारा का सारा मन ही है। मन के माने जीत है, मन के माने हार, ठीक है। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, इस ढंग से कहा जाता है और ये बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि मन ही हमारा इस पूरे शरीर के लिए सॉफ्टवेयर है, और अगर ये ठीक होता है, सही होता है, तो हम सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन ये देखिए मन बड़ा चंचल भी है, साथ में मन को अगर सब कुछ इसका नियामक बताया गया है, तो मन बड़ा चंचल है और मन बड़ा मजबूत है कि अगर आप इसको जितना चंचल बनाए जाएंगे, जितना आप माया में उलझाए जाएंगे, जितनी आप भौतिक सुख सुविधाओं में उलझाए जाएंगे, तो मन उसी प्रकार से उलझा जाएगा। और लेकिन मन को अगर आप मजबूत करके किसी एक दिशा में लगाते हैं, तो निश्चित तौर से मन उसी ढंग से अच्छे परिणाम भी देता है। तो यही जो भाव है, ये भी कबीर की वाणी में भी यही भाव हमें देखने को मिलते हैं, और आज की कक्षा में हम इन्हीं भावों को देखने वाले हैं। तो देखिए आरंभ करते हैं मन को अंग। मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की वाणी। मन के मते न चालिए कि जिस प्रकार से मन कहता है उसके अनुसार ही मत चलते रहिए। मन के मते चले हे साधको, मन के कहे अनुसार काम मत करो। कि कबीर संसार वासियों को ये शिक्षा देते हैं कि जैसा मन कहते वैसे मत करो। कि अगर जैसे कई बार आपको कहने में सुनने मिला कि भी मन कहेगा तो क्या कुएं में गिरना है, तो क्या कुएं में गिर जाएगा, तो उसी प्रकार से जो संसार की जो विषय वासनाएं हैं वो मन को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। लेकिन व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने मन को खुला छोड़ दे या फिर नियंत्रित रखे। तो कबीर भी यही कहते हैं कि अपने मन के कहे अनुसार, मन के मते, मते यानी कहे अनुसार, मन के कहे अनुसार मत चलिए, क्योंकि मन तो आपको अलग अलग विषय वासनाओं का भोग करने के लिए कहेगा। तो मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की बाणी। वाणी का मतलब हो सकता है कि एक लत कह सकते हैं, आदत कह सकते हैं, कि जो जीव की जो वाणी है, क्योंकि देखिए जीव की तो इच्छा रहती है कि वो हर चीज़ का उपभोग करें। इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता है, वह तो निरंतर आगे से आगे बढ़ता रहता है। अगर आपने कोई एक चीज़ प्राप्त कर ली है, अगर आपने कोई एक सफलता प्राप्त कर ली, एक चीज़ प्राप्त कर ली, तो मन तो ये कहेगा कि मन उसका और ज़्यादा उपभोग करना चाहेगा। लेकिन अगर अपन मन के पीछे लग गए तो शायद इन विषय वासनाओं का कोई अंत भी नहीं, और उसका परिणाम अंततः दुख ही मिलता है। और ये जो जीवन काल है वो बहुत छोटा, और जीवन काल इन्हीं मन की इच्छाओं को पूरा करता करता ही बीत जाता है। मन के मते न चालिए, छाड़ जीव की वाणी। ताकू केरे सूत जू, उल्टे आप अफुटा आणी। ये देखिए इसके अंदर इन्होंने एक उदाहरण दिया है, सूत जू। सूत का मतलब देखिए कबीरदास जी स्वयं एक जुलाहा परिवार से थे, मुस्लिम जुलाहा परिवार से थे। तो इसके अंदर सूत का उदाहरण दिया है कि ताकू का मतलब तकुआ। देखिए आपने आजकल तो शायद आपके नहीं आता होगा, लेकिन पहले गाँवों के अंदर एक लकड़ी का एक चौकुना, एक इसी प्रकार तकली आया करती थी, जिससे सूत बनाया जाता था। उसको घुमा घुमा के सूत बनाया जाता। तो सूत बनाने वाला क्या करता था कि पहले तो सूत को लंबा कर देता था,
और उसके बाद में जब उसको घुमाता था तो जो सूत उसके चारों तरफ लिपटने लगता था। तो यही एक उदाहरण देता है, ताकू केरे सूत, जो जिस प्रकार से ताकू जो होता है, तकवा जो करने वाला होता है, उस सूत को जिस ढंग से सूत को उस तकली पर घुमा के रख देता है, उसी प्रकार से तुम भी मन को अपना सेवक बना के समझो, और जो तुम्हारी जो गति है उसको उल्टा दो इसकी। अगर मन की गति हो रही है कि मैं ये इस चीज़ का भोग करूँ, इस चीज़ का आनंद लूँ, तो मन की जो गति है उसको पूरी से उल्टा दो, क्योंकि जो सूत की जो गति होती है उसको तकवा जब अपने चारों तरफ घुमाता है तो उस पूरी तरह से उसको उल्टा कर देता है, कि चाहे कुछ भी जा रहा हो, वो उसकी लंबाई किसी भी ढंग से हो, लेकिन तकवे की मदद से उस सूत की गति को उल्टा किया जाता है। उसी ढंग से मनुष्य को संदेश दिया गया है कि हे मनुष्य, तू भी सूत के समान, तकवा जिस ढंग से सूत को उल्टा करके अपने चारों ओर घुमा लेता है, उसी प्रकार से हे मनुष्य, ये जो मन की गति है वो तो बड़ी विपरीत है, उसको भी तू अपने अनुसार उल्टी अपूटा आणी, अपने अनुसार इसको ये जो कच्चा मन है जो हर बात में इधर उधर चला जाता है, उसको बड़े ही नियंत्रण भाव से अपने अधीन रख। तो इसके अंदर उपमा अलंकार हुआ, और इसके साथ में संदेश भी दिया गया है कि अपने मन के अंदर जिस प्रकार से जो इच्छाएं उठ रही है, तरह तरह के जो संकल्प उठ रहे हैं, उसको न उठने देने के साथ ही अगर मन विपरीत गति में भी चला जाता तो भी उसको अपने नियंत्रण में लाते हुए अपने अधीन उसको रखना। चलिए आगे का जो ये दूसरा कहा गया है, मन गोरख मन गोविंदो। देखिए मन कितना विचित्र है, मन ही तो सब कुछ है, तो उसके लिए ये दोहा यहाँ पर कहा गया है। मन गोरख, गोरख का आपने सुना होगा कि जैसे आपको मैंने नाथ संप्रदाय पढ़ाया था, तो उसके अंदर जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है वो किसको माना गया है? गोरख को माना गया है। तो गोरख काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं, संत साहित्य में भी गोरखनाथ का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो मन गोरख मन गोविंदो, ये जो मन है आपके भीतर, जो मन है वही गोरख है और वही गोविंद है। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओगढ़ होए, और मन ही कभी कभी ओगढ़ हो जाता है। देखिए इसका आपको एक सिंपल सा साधारण सा बताया जा सकता है कि जैसे कि आप बड़ी अच्छी अवस्था के अंदर, तो आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी है, लेकिन आप कभी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं तो आपकी स्थिति ही परिवर्तन हो जाती है। आप किस प्रकार से उलझुल कार्य करने लग जाते हैं, ये आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब मन अपने अनुकूल नहीं होता तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कार्य करने लग जाता है। तो कहा गया है इसके लिए, मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओगढ़ होई, जे मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। कि अगर मन तो इस प्रकार से कि मन सभी प्रकार के रूप धारण कर सकता है, भिन्न भिन्न नामों में प्रतीत होता है, भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होता है, और मन ही ऐसा है जो सीधा ईश्वर से मिला सकता है, मन ही ऐसा है जो सांसारिक विषय वासना में डूबा रह सकता है, मन ही ईश्वर से मिला सकता है। तो कहा गया कि जे मन राखे जतन करी, जो यत्न पूर्वक, जो जतन के साथ में मन को रखता है, यानी मन को जो नियंत्रण रखता है, मन को जो अपने काबू में रखता है, तो आपे करता सोई, तो वो स्वयं ही ईश्वर का दर्शन कर लेता है। जो आपे करता सोई, तो स्वयं ही वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। जो विश्व का सृजन करने वाला भी मन ही है, तो जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है वो सब कुछ करने में संभव हो जाए। आपे यानी स्वयं ही सब कुछ करने में सक्षम हो सकता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इस मन है, और इस मन को नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी बात है। तीसरा देखिए दोहा, कबीर मन गाफिल भया। गाफिल का मतलब अचेत हो जाए, बेहोश ना, मूर्छित अवस्था में। कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाही। तो कबीर जी कहते हैं कि ये जो मन है वो तो गाफिल हो गया है, बेहोश हो गया, अचेत हो गया, इसको कोई होश नहीं है। जो अगर ये होश में होता तो ईश्वर का नाम लेता, लेकिन ये जो मन है वो बेहोश हो गया। और बेहोश किस में हुआ? ये जो सांसारिक जो मोह माया है, विषय वासना है, जो संपदाएं हैं, उसके अंदर मन गाफिल हो गया, मन बेहोश हो गया। तो कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाही, वो स्मरण के काम में नहीं लगता, वो ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाही, गणी सहेगा सांसना। अगर इसमें चेतावनी भी दी गई है कि अगर मन ईश्वर का स्मरण नहीं करता है, पहले में तो ये कहा गया कि कबीर कहते हैं कि मन बेहोश हो गया, इस सांसारिक विषय वासना में अचेत हो गया है, मुग्ध हो गया है, नशे में हो गया है इस सांसारिक विषय वासना में, क्योंकि वो सुमिरन नहीं करता है, परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करता। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो गणी सहेगा सांसना। सांसना का मतलब होता है यातनाएं, तकलीफ़ें, वेदनाएं। घनी का मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसको बहुत ज़्यादा वेदनाएं भोगनी पड़ेगी। कहाँ पर? जम की दरगह है महाई। दरगह का मतलब होता है स्थान, जम का मतलब यमराज। जब वो यमराज की दरगाह में जाएगा, यमराज के स्थान पर जाएगा, यमराज के घर पर जाएगा, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब उसको बहुत ही ज़्यादा यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने मन को इस विषय वासना में अचेत कर लिया और उसने परमात्मा के नाम स्मरण पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसको अंत समय में काफ़ी
सांसना यानी यातनाएं उसको कष्ट भोग उठाने ही पड़ेंगे। देखिए कबीर बड़े मस्त आदमी है। कबीर का एक अपना एक दर्शन है कि जब कभी उनका मन होता है तब वो निर्गुण में चले जाते हैं। ये जितने भी जो पुराणों में जो वर्णित है उसका वो विरोध कर देते हैं, और जब उनको अपना सिद्ध करना होता है तब वो पौराणिक जो पात्र है उनको भी सामने ले आते हैं। देखिए अभी उनको जब जरूरत पड़ी है कि भाई व्यक्ति को डर दिखाना है तो जम की दरगाह यानी यमराज का जो स्थान है उसका उन्होंने दर्शन करवा दिया। तो तभी तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। तो इसी ढंग से बढ़ते रहिएगा, बड़ा आनंद ही है कबीर। चलिए चौथा देखेंगे हम। चौथा भी वही मन का है, क्योंकि हम मन का अंग से ही तो पढ़ रहे हैं ये सब कुछ। तो देखिए चौथा देखिए, कबीर मन पंछी बया। पंछी यहाँ पर पंछी आया लेकिन पंखी कहा जा सकता है, खै समझिएगा इसको, श को। तो कबीर मन पंछी बया। कबीर जो है कहते हैं कि वो मन तो पक्षी के समान है, पक्षी के समान निरंतर उड़ता चला जाता है। कि जो अगर मन है वो साधना मार्ग पे लगा है, ईश्वर की कामना में लगा है, कबीर को इस ढंग से कहा है, तो मन तो पक्षी के समान उड़ता उड़ता बहुत तक चढ़िया आकाश में जा पहुंचता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति ईश्वर साधना में लगा है तो ईश्वर साधना की प्राप्ति में मन इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाता है कि बिल्कुल उस चोटी पर पहुंच जाता, आकाश में पहुंच जाता, और उसको तरह तरह की सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती है। लेकिन अगर सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तब उसके मन में अगर अहंकार आ जाता है, अगर उसके मन में दोष आ जाता है, इसका अपने ऊपर उसको घमंड हो जाता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है देखिएगा दूसरी पंक्ति में, वहाँ ही ते गिरी पड़िया। और वो जो उच्च स्थान पे पहुँच गया वहीं से वो गिर पड़ता है मन माया के पास। अगर वो उच्च स्थिति में जाने के बाद अगर उसके मन में अहंकार का भाव आ गया है तो वो उस चढ़ने के बाद में उसी प्रकार से जा गिरता है। जितनी सफलता उसने अर्जित की होती है वो सारी की सारी धूल दूसरित हो जाती है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि व्यक्ति कितना भी ऊंचाई तक क्यों न पहुंच जाए, लेकिन फिर भी अपने अहंकार का उसको शमन करते रहना चाहिए, अहंकार को अपने समाप्त करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कितनी भी ऊंचाई तक चले गए लेकिन मन में अहंकार आ गया है तो आप कितनी भी ऊंचाई पर, लेकिन फिर भी आप नीचे गिर पड़ोगे। और मन माया के पास, अगर वो माया के पास में आ गया, अहंकार आ गया, तो आपकी जितनी भी जो साधना है वो सारी की सारी व्यर्थ हो जाएगी। चलिए अब पांचवा देखिएगा। पांचवा एक शिक्षा है, एक नैतिक शिक्षा के रूप में हम इसको देख सकते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रसंग इसके अंदर रखा गया है। जैसे आम और बबूल की बात कही गई है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ये कहा गया, ये भी कबीर का ही कहा हुआ है। तो बात यही कही गई है कि एक कर्म फल की बात यहाँ पर कही गई है कि जैसे आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति भी होती रहती है। तो कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से अपनी ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कहते हैं कबीर, देखिए, करता था तो क्यों रहा। करता है मतलब जिस टाइम पे तू ये कुकर्म कर रहा था तो उस टाइम पे तुझे ध्यान रहना चाहिए, उस समय तेरे को ध्यान रहना चाहिए कि ये कर्म तुझे अब बंद कर देना चाहिए। तो अगर तू कुकर्म करता था तो क्यों रहा, उस कुकर्मों में ही तू क्यों डूबा रहा, अब करी क्यों पछताए, अब आखिरकार तू पछताता क्यों है। तूने कुकर्म तो कर लिए और अब उन कुकर्मों को सोचकर पछताता क्यों है। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का अब अम्ब कहाँ ते खाई। अम्ब का मतलब होता है आम, कि तुमने बबूल के पेड़ उगाए, यानी तुमने कुकर्म किए, गलत कार्य किए, तो गलत कार्यों का निश्चित तौर से गलत परिणाम ही देखने को मिलता है। तो करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाए। तो तुझे आम की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुझे आम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसा जो अगर गलत कार्य किया तो उसका निश्चित तौर से गलत परिणाम ही मिलने वाला, उसका अच्छा परिणाम किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमने जो कबीर का मन का जो अंग है, मन के अंग से हमने जो 5 दोहे यहाँ पर पढ़ लिए हैं। इन 5 दोहे को एक बार आप फिर से दोहराइएगा, इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ताकि आप इसका फिर से स्मरण हो जाएगा। अब तक हम कबीर में 6 वीडियो बना चुके हैं और इन सभी वीडियोज़ को आप देखिएगा ताकि आप ये जो पूरा जो पाठ है उसको आप अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। एक प्रश्न भी है आप असाइनमेंट के लिए, एक मेरा प्रश्न है जो आप आज उसको निबंधात्मक रूप में कीजिएगा कि कबीर कवि से बढ़कर समाज सुधारक थे। इस कथन की समीक्षा करते हुए कबीर की काव्यगत विशेषताएं लिखिएगा। तो ये जो प्रश्न है वो परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सप्रसंग व्याख्या तो हम यहाँ पर करते ही चल रहे हैं। तो आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न हो, अगर कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा। अगर फिर भी अगर कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मुझे सीधे रूप से संपर्क भी किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी आनंदम गतियों को आप लोग बनाए रखिएगा
और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।